15 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में निश्चय दिवस मनाया गया है और ये निश्चय दिवस महीने की हर 15 तारीख को हर जिले में हर एसटीएस केंद्रों पर मनाया गया है। इसी के चलते गुरुवार को मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में निश्चय दिवस के उपलक्ष्य में कैंप लगाया गया। इस कैंप के माध्यम से मरीजों की जाँच कराई गई। इस कैंप को लेकर सुबह से ही मरीजों का तांता लगा रहा और संदिग्ध मरीजों की टीबी की जाँच भी कराई गई, जिसमें बलगम जाँच, ब्लड की जाँच, वजन का घटना और अन्य जाँच भी करवाई गई, जिसमें अधिक से अधिक मरीजों ने अपना उपचार करवाया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कैंप में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रवि माहेश्वरी ने बताया कि वैसे तो ओपीडी में प्रतिदिन 200 से लेकर 300 मरीजों तक का उपचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा महीने की हर 15 तारीख को निश्चय दिवस के रूप में मनाने का प्रयास इसे किया गया है, जिसमें समस्त मरीजों के साथ साथ टीबी के संदिग्ध मरीजों की भी जाँच की गई। जी डॉक्टर साहब बताएं, जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि इस समय टीबी की बीमारी अत्यंत ही घातक बीमारी बन के सामने आ रही है और इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है, लेकिन फिर भी मरीज जो है इसकी जानकारी नहीं है। मरीजों को मरीज जो है थैला छाप डॉक्टरों के चक्कर में उलझा रहता है और वहीं पर अपने इलाज कराता रहता है और उसको मरीज को मिसगाइड कर देती है कि तुझे मोती जला है। लेकिन जब हमारे पास तक मरीज आता है तो उसकी हालत अत्यंत ख़राब हो जाती है और टीबी की बीमारी अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी के तहत हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हर महीने की 15 तारीख को निक्षय का मतलब है 6 रोग के जो मरीज हैं उनकी बीमारी को ख़त्म करना, टीबी को ख़त्म करना, इस देश से टीबी को निकाल देना। विदेशों में टीबी बहुत कम होती है, हमारे देश में ओवर क्राउडिंग और गंदी चीज़ें खाने से जो टीबी के मरीज होते हैं, जैसे बाज़ार में हम लोग खाते हैं कचौड़ियाँ, हलवाई के आड़ या पानी की टिकिया है, कोई भी ऐसा मरीज जो टीबी से ग्रस्त है वो टीबी को फैलाता रहता है। तो इसमें निक्षय का प्रोग्राम के तहत हमको टीबी के मरीजों को पहचानना है और उन मरीजों को जल्दी से उनकी डायग्नोसिस करके उनकी टीबी का इलाज शुरू करना है। तो किसी भी मरीज में अगर 15 दिन से ज़्यादा बुखार रहता है, खांसी रहती है, कमजोरी आती है, वजन में कमी आती है तो उसको और बलगम आता है तो उसको तुरंत ही टीबी अस्पताल में आके अपनी बलगम की जांच करानी है। आज कितने ऐसे मरीज सेंसिटिव पाए गए हैं कि जिनको आपने जो है जांच के लिए भेजा है? कम से कम हमारे यहाँ प्रतिदिन ओपीडी में 200 मरीज आते हैं, उनमें हम लगभग 10% मरीजों को टीबी की बलगम की जांच करवाते हैं और उसमें काफ़ी प्रतिशत लोग टीबी के निकल ही आते हैं। कोई 1-2 पेशेंट ऐसा होता है जो नहीं, जिनको भी हम जांच के लिए भेजते हैं उनमें 60 to 70% मरीज टीबी के निकलते हैं। जी टीबी के मरीजों की बलगम की जांच के साथ ही, क्योंकि जो टीबी की बीमारी है उसमें शरीर की ताकत काम करती है। हमने देखा है कई बार के बेटे को टीबी होती है, माता पिता को नहीं होती है। एक ही घर में 4 लोग हैं, उनमें एक को होती है नहीं, तो इसमें शरीर की ताकत काम करती है। तो उसके लिए जो उसके साथ जो अन्य बीमारियां होती है उनका भी ध्यान में रख के हमको उनकी जांच करा लेनी चाहिए नियमित रूप में। जैसे एक बीमारी है HIV जो बीमारी है उसका जांच जो भी टीबी का मरीज है वो कराएं। एक बीमारी है डायबिटीज, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता जो है कम हो जाती है, उसको ध्यान में रख के हमको इन 2 बीमारियों की जांच और करानी है। जो भी पेशेंट आए उसमें हमें बलगम की जांच, HIV की जांच और डायबिटीज की जांच करानी है। JV हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।